अगर आपसे अवैध तरीके से पैसा वसूलता है तो आप फौरन मुझे फोन करें, कंप्लेन करें। देखिए उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। मवेशी अस्पताल में डॉक्टर का पता नहीं और 80-80 हजार रुपए सैलरी उठा रहे हैं। किनके नाक के नीचे से ये काम हो रहा है, इसका पर्दा भी जल्दी उठाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आवाम चाह लेगी कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा अफसर को या कर्मचारी को, तो मजाल नहीं है कि वो पैसा आपके जेब से निकाल लेगा। हम लोग हमेशा सोचते हैं क्या, आज जो काम कर रहे हैं आज का आज ही हो जाए, ले लो पैसा तुम है। यहाँ पर यह भी सुनने में आया था कि कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है उसका नब्ज दूर से ही देख करके उसको रेफर कर दिया जाता है। क्यों रेफर कर, इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं है। मैं आपको आज इस ब्लॉग से मैं चैलेंज कर देता हूँ कि अगर जमीन म्यूटेशन के नाम पे एक भी ग्रामीण से अवैध तरीके से अगर 1 रुपया लिया गया है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दूसरी बात, ये तो मेरा जिंदगी ही खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन मामला ये है कि कम 9 महीना से ये कागज के लिए हम दौड़ रहे हैं। कौन सा कागज के लिए? हमको बोला कि आप नहीं जानते हैं, आप शांत रहिए, हो जाएगा, यही कहते कहते हमको टालते रहता है। हम तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में। आप तमाम तर देख सकते हैं पोठिया प्रखंड दानिश इकबाल साहब जो कि प्रदेश महासचिव है यूथ राजद से, वो यहाँ पर आए हुए हैं। ज़मीन म्यूटेशन और आधार कार्ड सेंटर में जिस तरह से तमाम तर चीज़ें चल रही है उसको लेकर ये लोगों से मिल रहे हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे लोगों से ही कि किनका क्या मामला था। तमाम तर मामलों को सुलझाया गया है। क्या नाम हो आपका? शरीफ। क्या मामला था आपका? वो जमीन का मामला था। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं 2-3 साल से दौड़ रहे हैं। 2-3 साल से। दानिश इकबाल साहब से मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला? अच्छा मिला। जमीन म्यूटेशन करना था? जी 2-3 साल से दौड़ रहे हैं। घर कौन सा पंचायत घर हुआ आपका? उदगाड़ा। अब क्या लग रहा है दानिश इकबाल साहब आए हैं, अब दौड़ना नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ है। ये जो मामला है जमीन म्यूटेशन का, एक मामूली सी बात है। 2-3 साल से दौड़ रहे थे, वो जो बोले सही बोल रहे थे? सही बोल रहे हैं। हाँ, वो सही बोल रहे हैं। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अब्दुल रशीद है। आपका घर कहाँ हुआ? घर चूच पड़ा है, कुशरी पंचायत। आपका क्या मामला था? मेरा भी जमीन का भी मामला है। जमीन म्यूटेशन का मामला। हाँ। कितने दिनों से दौड़ रहे हैं आप? यहाँ 2-3 साल से दौड़ते हैं, नहीं बनता है। ऑनलाइन जो करना पड़ता है वो कब किए? हाँ, वो किए, उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। आपने पैसा नहीं दिया होगा? नहीं, पैसा नहीं दिया है, झूठ नहीं बने पैसा। तो आपका काम भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ये सारी चीजें चल रही है और एक जगह की बात नहीं है। पूरे किशनगंज में जमीन म्यूटेशन के नाम पे धांधली सरेआम चल रही है। चाहे यहाँ हमारे MP MLA जितने झूठे वादे कर ले, वो दिगर बात है। हम दानिश इकबाल साहब के पास भी आएंगे और लोगों से हम बात कर लेना चाहते हैं। पहले कुछ युवा है यहाँ पे, हम युवाओं से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? समीरुद्दीन। आपका कोई मामला है या ऐसे? नहीं, ऐसे है। ऐसे है जी। आपका क्या नाम है? जी अब्दुल मन्नान। यहाँ किस काम से आए हैं? जी ऐसे आगे घूमने। ऐसे जी प्रखंड कार्यालय घूमने आ जाते हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमाल। चलिए मोहम्मद जमाल साहब, कहाँ के हुए आप? हम उदगाड़ा पंचायत। उदगाड़ा पंचायत। जी। आपका क्या मामला है? मेरा मामला वही जमीन का है। जमीन यहाँ आते रहते हैं, टाल बेटाल करते रहता है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। और कितने दिनों से दौड़ रहे हैं? ये तो मेरा जिंदगी ही खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन मामला ये है कि कम 9 महीना से ये कागज के लिए हम दौड़ रहे हैं। कौन सा कागज के लिए? ये जो बड़ी मार्जिन दिए हुए थे, अभी तक मेरा ऑनलाइन पर नहीं गया है। हमको ऑनलाइन पर कटाना है लेकिन दे नहीं रहा है, इसीलिए आ जाए तो दानिश साहब को लेकर के ही आए। तो अभी बताया कि आज की बात नहीं करेंगे, इससे पहले जो आप कर्मचारी CO से जो मिल रहे थे वो क्या कह रहे थे, जवाब क्या दे रहे थे? वो जवाब दे रहे थे, हमको बोला कि आप नहीं जानते हैं, आप शांत रहिए, हो जाएगा, यही कहते कहते हमको टालते रहता है। हम तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कि हम कुछ। अपनी शिकायत आप दानिश इकबाल साहब से किए? मजबूरन हमको शिकायत डालना पड़ा, इसलिए जो है अभी उन्हीं के साथ हम गए। और दानिश इकबाल साहब आए भी, हम डायरेक्ट उन्हीं के पास अब चलना चाहेंगे। लोगों की बातें आपने सुना, 2 साल तक एक जमीन म्यूटेशन के लिए दौड़ाया जाता है और आखिरकार आज आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो यही है कि जो अभी वर्तमान में जो भी CO साहब आए हैं ये नए हैं, बहुत चीज से इनको भी अभी रूबरू कराना जरूरी है। और जो भी मसला था, मैं सारे जितने भी ग्रामीण आपके माध्यम से जितने भी लोग किशनगंज के जितने भी आवाम हैं, खास करके पोठिया पंचायत के जितने भी आवाम मुझे सुन रहे होंगे,
मैं उनसे ये अपील जरूर करूंगा कि पहला चीज तो आप लोग ब्लॉक में जब भी आते हैं तो आप पदाधिकारी से जरूर मिलिए, अपनी शिकायत को दर्ज कराइए, और दर्ज कराने के बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता है तो मेरा नंबर 8986211769 है, इस पे आप मुझे रिंग कर दीजिए। मैंने कल 4 पंचायत का दौरा किया था, उस चारों पंचायत में सेम यही मामला था, जमीन विवाद को लेकर के। आधार कार्ड का भी कुछ मसला था। मैंने कल ही बोल दिया था कि 3:30 से 3:45 के बीच में मैं पोठिया ब्लॉक में मौजूद रहूंगा और अपने वादे के मुताबिक मैं यहाँ पर आया इन लोगों के लिए। तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, बशर्ते यही है कि आपका भी मामला बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। जैसे अभी कुछ लोगों का जमीन का जो मामला था वो भी हल हुआ है। कुछ पेपर का कमी था, पेपर की कमी के दृष्टिकोण से भी बता दिया गया है और रास्ता भी दिखा दिया गया है। आने वाले कल में इंशाल्लाह उनका काम भी होगा। और कोई भी तरह का कोई भी ब्लॉक में कर्मचारी अगर आपसे अवैध तरीके से पैसा वसूलता है तो आप फौरन मुझे फोन करें, कंप्लेन करें। देखिए उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे, सरकार को बदनाम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार ने अपनी हर चीजों को हर जगह पे मुहैया करा दिया है। वहां के पदाधिकारी का, वहां के कर्मचारियों का ये दायित्व बनता है कि उस चीज को जनता तक सही तरीके से पहुंचा सके। अभी आपने देखा होगा आधार कार्ड वाले रूम में मैं गया, जो सरकार का जो ये फीस रेट जो तय किया हुआ है वो वहां पे टंगा हुआ है। और सारे ग्रामीण से मैं आग्रह करूंगा कि उस रेट के आगे 1 रुपया ना दें। अगर कोई डिमांड करता है तो आप उसको तुरंत बोले कि हमको लिखित में दो, या तो रसीद मांगिए उससे, नहीं तो हमारा जो नंबर मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है आप उस पर फोन कीजिए और एक्शन होगा। आप लोग पहले जागिए, आवाम जागेगा, नेता जागेगा, नेता जागेगा तो पदाधिकारी जागेगा, पदाधिकारी जागेगा तो आपका जिला तरक्की की ओर पे जाएगा ही जाएगा। जमीन म्यूटेशन का मामला पूरे जिले में इस तरह से है, बिना पैसा देकर जमीन म्यूटेशन होता ही नहीं है। जब तक 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च ना करे, अगर आप ऑनलाइन करके छोड़ देंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। जमीन म्यूटेशन के नाम पर तमाम तर जगहों में कोई बातें कितनों कर ले, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको जो कर्मचारी है, जो सीओ है, वो इतना ज़्यादा दौरा देंगे कि आपको लगेगा कि मुझे 5 हज़ार खर्च कर देना ही सही था, चूँकि 1 महीना आपको दौरा दिया जाएंगे। अभी आपके माध्यम से चला मुझे पता, कहीं ना कहीं आवाम की कमजोरी है, इस चीज को आप मानिए, जनता की कमजोरी है। किस बिना पे घूसखोरी को बढ़ावा हम जैसे लोग देते हैं। अगर आवाम चाह लेगी कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा अफसर को या कर्मचारी को, तो मजाल नहीं है कि वो पैसा आपके जेब से निकाल लेगा। हम लोग हमेशा सोचते हैं क्या, आज जो काम कर रहे हैं आज का आज ही हो जाए, ले लो पैसा तुम, आज अभी कर दो, ले लो पैसा तुम। ये हम लोगों ने ये चीज सिस्टम लाया है, ये सिस्टम हमारा पैदा किया हुआ और इसे खत्म भी हम ही लोग करेंगे। मैं आपको आज इस ब्लॉक से मैं चैलेंज कर देता हूं कि अगर जमीन म्यूटेशन के नाम पे एक भी ग्रामीण से अवैध तरीके से अगर 1 रुपया लिया गया है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दूसरी बात, अगर ग्रामीण को भी अगर क्या कहते हैं जागना होगा कि अगर आपसे कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी बोल के लेता है पैसा कि मैं म्यूटेशन करा दूंगा, आपको उसको बिल्कुल नहीं देना है, आपको मुझे खबर करना है। अगर आपका पेपर दुरुस्त होगा, आपके पेपर में कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं होगा, तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती म्यूटेशन होने से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले आपको सही होना होगा, उसके बाद फिर देखिए ब्लॉक सही कैसे नहीं होगा। आपका काम बिना पैसे से होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, बशर्ते ये घूसखोरी का धंधा आपको बंद करवाना होगा। चलिए, प्रखंड कार्य के बाद इनका विचार है कि ये चिकित्सा को लेकर भी काफ़ी शिकायतें आ रही है, हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे। आप दृश्य में देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि चारों तरफ प्रखंड से अंचल कार्यालय, सामने में पंचायत समिति पोठिया है। जमीन म्यूटेशन को लेकर बात कर रहे थे, आपसे भी गुजारिश है कि जमीन म्यूटेशन को लेकर खुलकर बात कीजिए, क्योंकि जब चुनाव के वक्त आते हैं तो हमारे तमाम तर विधायक सांसद कहते हैं कि जमीन म्यूटेशन की धांधली में बंद कराऊंगा, लेकिन सरकार के नाक के नीचे में 4-5 हज़ार लेने के बाद ही जमीन म्यूटेशन का काम किया जा रहा है। किसको
बदनाम करे, जनता कहाँ जाए, किससे उम्मीद करे। कहते हैं जिस दर पर जाते हैं वही बेवफा हो जाते हैं, वादे तो सब दिखाते हैं लेकिन फिर बाद में मुकर जाते हैं। जनता रोता रहता है, हर कोई मसीहा बनकर आता है, लेकिन फिर जब उन्हें गद्दी मिल जाती है, सत्ता मिल जाता है, तो जनता को फिर उसी के राह पर छोड़ दिया जाता है। हमारे चाचा आपको बता रहे थे, मैं अपने से नहीं कह रहा था, कि एक मामूली सा जमीन म्यूटेशन के लिए वो 2 साल से दौड़ रहे हैं। जमीन म्यूटेशन के बारे में जो मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यहाँ की जनता ने कहा कि वो एक जमीन मामूली सा जमीन 3 साल से दौड़ रहे हैं। तो अब बंदा 3 साल से दौड़ना पसंद करेगा ना 5,000 टका कर्मचारी को देना पसंद करेगा। मैं तो प्रखंड कार्यालय के बाद आप दानिश इकबाल जी आ चुके हैं सामुदायिक समाज के अंदर पोठिया किशनगंज में। यहाँ आने का जो अस्पताल में आने का भी रीज़न क्या था? आप जो लोगों से मिले तो किस तरह का क्या फीडबैक आया? मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपनी बातों को। इस अस्पताल में जो है, इससे पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ ग्रामीण की शिकायत को लेकर के, और आज भी आया था तो ग्रामीण के कहने पे ही आया था, यहाँ के आवाम के कहने पे ही आया था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर कार्यरत है MBBS, यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। दूसरी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और एक जिनकी ज्वाइनिंग हुई है अभी हाल फिलहाल में, आई थिंक वो आते हैं यहाँ पे। लेकिन परमानेंट बोल करके सिर्फ एक ही डॉक्टर यहाँ पर अभी बैठते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट नहीं है, वो प्लेन MBBS है। ये अस्पताल कम्युनिटी अस्पताल में सर्जरी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, गायनी के लिए होना चाहिए, मेडिसिन्स के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीडियाट्रिस्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ भी यहाँ पर नहीं है। खास कर करके सर्जरी और गायनी, वो दोनों तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कमी है, कहाँ से कमी है वो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ पे तमाम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी एक और मामला सामने आया है एनिमल हस्बेंड्री का, कि मवेशी अस्पताल में डॉक्टर का पता नहीं और 80-80 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं। किनके नाक के नीचे से ये काम हो रहा है, इसका पर्दा भी जल्दी उठाऊँगा इंशाअल्लाह। और सरकार से जो अभी हमारा जो फ़िलहाल जो ये है कि यहाँ पे अगर जिस तरह का धांधली अगर यहाँ पे चल रहा है, डॉक्टर की बहाली होते हुए भी यहाँ पे डॉक्टर अगर नहीं है, या किसके कहने पे यहाँ पे रोका गया है, ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखना है और यहाँ पे तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी है। यहाँ पर ये भी सुनने में आया था कि कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है, उसका नब्ज दूर से ही देख करके उसको रेफ़र कर दिया जाता है। क्यों रेफ़र करें? इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं है, यहाँ पे उस तरह का चीज़ फैसिलिटी मुहैया नहीं कराया गया है जिस तरीके से यहाँ पे तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ OPD चलता है, OPD के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं CS महोदय से ख़ास तौर पे मैं उनको ज़रा अवगत कराता हूँ इन जगह से कि एक बार आप ज़रूर यहाँ पे देखें। इतना बड़ा क्षेत्रफल है, यहाँ कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे अस्पताल के नाम पे सिर्फ आप OPD चलवा रहे हैं, तो इससे बहुत आगे चल कर करके लोगों में आक्रोश भी पैदा हो रहा है और यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। और आपसे खास तौर पे निवेदन ये करता हूँ कि इस चीज़ को तुरंत देखें, मामला को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे डॉक्टर को मुहैया ज़रूर करवाएं और यहाँ पे सर्जरी और गायनी का कम से कम यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाएं।